तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो पहली न्यूज़ आती है ब्रैंडन करी की तरफ से। ये एक ट्रेनिंग अपडेट है जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रैंडन करी अपने लैड्स को ट्रेन कर रहे हैं। उनकी बैग बहुत ज़्यादा मैसिव और फुल दिख रही है, बट मैं बात करना चाहता हूँ कि ब्रैंडन करी की बैग ज़्यादा सुपीरियर है या फिल हीथ की बैग। ब्रैंडन करी के पास मैस एडवांटेज है क्योंकि उनके बैग में वो बहुत ज़्यादा मैस कैरी करते हैं, बट उनके बैग में ज़्यादा डिटेल नहीं है और उनकी लोअर बैक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ फिल हीथ की बैग की बात की जाए तो फिल हीथ के पास वो 3D लुक है। उनके ट्रैप सेक्शन बहुत ज़्यादा थिक है, डेंस है, जिस वजह से उनकी बैग बहुत ज़्यादा डिटेल दिखती है और उनकी लोअर बैक भी स्ट्रॉन्ग है। काइग्रीन जितनी नहीं, बट ब्रैंडन करी के अगेंस्ट तो है। फिल हीथ की गट की बात की जाए तो उनका मिड सेक्शन की वजह से उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता था इतने साल ओलंपिया में, और 2018 में तो अपना टाइटल भी हार चुके थे शॉन रोडन के अगेंस्ट। बट वो हारने का प्रॉब्लम तो 2018 में उन्होंने सॉल्व कर दिया है और 2019 भी ऑफ लिया था उन्होंने इम्प्रूवमेंट करने और अपने बिजनेस पर ध्यान देने के लिए। बट 2020 में अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो इस साल के ओलंपिक में कम्पीट करने वाले, बट उन्हें कोई फिजिक अपडेट नहीं डाली। तो हमें पता नहीं कि उनका मिड सेक्शन रिप्ट या कंडीशन लगेगा या ऐप सेपरेशन दिखेंगे, डाइस दिखेंगे उनके ऐप्स, पता नहीं स्टेज पर कैसे दिखेंगे वो नहीं पता, बट वो कंडीशन और साइज़ तो बिल्कुल ही लाएंगे। ब्रैंडन करी की बात की जाए तो ब्रैंडन करी के लोअर बॉडी उनके अपर बॉडी को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती नहीं है क्योंकि उनका शेयर साइज़, अपर बॉडी का शेयर साइज़ इतना ज़्यादा डोमिनेंट है कि उनकी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी दिखती है। उनके कॉर्ड्स में ज़्यादा सेपरेशन नहीं है। जब भी आप देख सकते हैं ब्रैंडन करी जब भी वो फ्रंट पोजेस और बैक पोजेस हिट करते हैं उनके कॉर्ड्स में ज़्यादा सेपरेशन नहीं है, हैमस्ट्रिंग में वेल सेपरेशन नहीं है, साइज़ नहीं है बिल्कुल कॉर्ड्स में, और ग्लूट्स में भी ज़्यादा साइज़ नहीं है और स्ट्राइशंस नहीं है, काफ्स में भी नहीं है, और उनकी लोअर बैक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से फ्लो नहीं दिख पाता उनकी फिजिक में। और ब्रैंडन करी को तो इस साल बहुत ज़्यादा कंपटीशन झेलना है क्योंकि दिग्गज मीन्स एलीट एथलीट्स कम्पीट करने वाले हैं, जैसे बिग रैमी जिन्हें स्पेशल इनवाइट मिल चुका है, उन्हें कोई शो में कम्पीट नहीं करने मिला तो पूरी कसर वो ओलंपिया में निकालने वाले हैं। डेक्स्टर जैक्सन जो कि उनका लास्ट ओलंपिया है इस साल, तो अपने बॉडी बिल्डिंग करियर की सारे एक्सपीरियंस वो पूरी इस साल के ओलंपिया की प्रेप में लगाने वाले हैं। और विलियम बोनैक हाल फिलहाल में उनकी कॉर्ड में इंजरी हो चुकी थी जिस वजह से उनके कॉर्ड इम्बैलेंस हो गए थे, डाउन साइज हो गए थे, बट वो भी उन्होंने साइज़ रीगेन कर लिया और ट्रैप सेक्शन और उनके मिड सेक्शन पे वो काम कर रहे हैं जो कि उनके फ्लॉस हैं। तो विलियम बोनैक भी तैयार हैं। सेड्रिक मैकमिलन की बात की जाए तो सेड्रिक कंडीशन आएंगे या नहीं, अगर कंडीशन आ गए तो टॉप 5 में तो पक्का है कि टॉप 5 में प्लेस करेंगे सेड्रिक मैकमिलन। रोली विंकलार की बात की जाए तो रोली मुझे लगता है डाउन साइज होके आएंगे कंडीशनिंग लाने के लिए, बट कैसे दिखेंगे उनकी फिजिक मुझे नहीं पता। बात की जाए हार्डी चुपान तो पक्का टक्कर देने वाले हैं ब्रैंडन करी को। और न्यू कॉमर्स की बात की जाए जैसे इयन वैलरी, रेगिन ग्राइम्स, जेम्स हॉलिंगहेड, राफेल ब्रांडो एंड जस्टिन रॉड्रिगेज, ये कैसे चैम्पियन के अगेंस्ट दिखेंगे मुझे पता नहीं। बात की जाए अकीम विलियम्स की, अकीम विलियम्स कंडीशन आएंगे या नहीं ओलंपिया में पता नहीं, क्योंकि वो कंडीशन जब नहीं रहते थे तब भी वो ओलंपिया में टॉप 10 के अंदर ही आते थे। अगर वो कंडीशन आ गए तो टॉप 6 या टॉप 7 में तो पक्का है, बट टॉप 5 के कंपेटिटर्स को तो वो बिल्कुल ही टक्कर दे नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो राउंडनेस नहीं है। तो ब्रैंडन करी को तो तैयार ही होना होगा इस साल के ओलंपिया में। सेकेंड न्यूज़ जुड़ी है क्योन पेयरसन की तरफ से। क्योन ने एक रिसेंट फिजिक अपडेट पोस्ट की है इंस्टाग्राम पर और पोस्ट के कैप्शन में लिखा है नेवर सेटिस्फाइड, कियोन 3.0 इज कमिंग सून। इसका मतलब क्या है? 3.0 मतलब मेंस ओपन ओलंपिया या 212 डिवीज़न में न्यू लुक। जब क्योन पेयरसन ने क्लासिक फिजिक डिवीज़न को छोड़कर 212 डिवीज़न में स्विच करने का सोचा था तब मैंने एक पोस्ट देखा था क्योन पेयरसन का जिसमें लिखा था 2.0 इज कमिंग सून। क्या 3.0 मेंस ओपन ओलंपिया से जुड़ा है? इस वजह से क्या वो कम्पीट नहीं कर रहे इस साल ओलंपिया में? क्योंकि कियोन ने एक साल पूरा सैक्रिफाइस किया साइज गेन करने के लिए, 212 डिवीज़न में कम्पीट करने के लिए, और शिकागो प्रो भी जीता, बट मेंटल और फिजिकल इश्यूज़ की वजह से वो इस साल नहीं कम्पीट करने वाला अपने पर्सनल लाइफ की वजह से। तो इस वजह से वो 3.0 लिखा है, या क्या न्यू लुक लाएंगे 212 डिवीज़न में, या मेंस ओपन ओलंपिया में कम्पीट करेंगे, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि वो मेंस ओपन ओलंपिया में कम्पीट करेंगे क्योंकि
जो साइज़ चाहिए मेंस ओपन ओलंपिक में कम्पीट करने के लिए, तो उन्हें 1 साल या 1.5 साल का ऑफ सीज़न लेना होगा फिर से, जो साइज़ वो नहीं गेन कर पाएंगे इस 1 साल में। और मेंस ओपन ओलंपिक में तो वो लाइंस बिल्कुल ही चली जाएंगी, जिस वजह से वो जाने जाते थे। क्योंकि क्लासिक फिजिक डिवीज़न से जब वो स्विच किए थे 212 डिवीज़न में, तभी भी उनके लाइंस और सिमेट्री बरकरार थे और वो वैक्यूम भी बहुत अच्छे से हीट कर पा रहे थे। बट मुझे नहीं लगता कि मेंस ओपन में अगर वो आ भी गए तो वो सिमेट्री और लाइंस दिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइज़ गेम है, बस अल्टीमेट मास चाहिए बस उन्हें, जो कि मुझे नहीं लगता कि कियोन करने वाले हैं। कियोन 212 डिवीज़न में ही कम्पीट करने वाले अगले साल। मुझे लगता है 3.0 का मतलब एक न्यू लुक है, मीन्स वो और कंडीशन या डायल आएंगे, इसी का मतलब ही हो सकता है 3.0। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स कर। थर्ड न्यूज़ जुड़ी है शॉन रे की तरफ से। एक इंसान ने change.org में शॉन रे के अगेंस्ट पेटिशन फाइल की है और उसका गोल है 1500 साइनर्स, और अब तक 1350 लोगों ने इस पिटीशन पर साइन कर लिया है। और ये पिटीशन में लिखा गया है कि शॉन रे इस साल के ओलंपिया लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्री ना करें और बाकी बॉडी बिल्डिंग शो में भी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल कैली प्रो या शिकागो प्रो में शॉन रे कमेंट्री कर रहे थे, जिसमें वो एथलीट्स के पर्सनल लाइफ्स के बारे में बात कर रहे थे। बट शॉन रे का जॉब है कमेंट्री करना बॉडी बिल्डिंग के ऊपर या उनकी फिजिक कैसे दिख रही है उस बारे में, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। बट मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि शॉन रे ने कैनेडियंस एथलीट्स के बारे में कहा था, जैसे इयन वैलेरी, एंटवन वैलेंट और डिगन ग्राइम्स के बारे में। क्या उन्हें कैनेडियन एथलीट नहीं पसंद? क्या उनकी फ़िज़िक अच्छी नहीं थी? मुझे नहीं लगता कि उनकी फ़िज़िक अच्छी नहीं थी, बट आपको बात करना चाहिए उनकी एक्चुअल फ़िज़िक कैसे दिख रही है स्टेज पर, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इस वजह से उस इंसान ने पिटीशन फाइल की है शॉन रे के अगेंस्ट। बट मुझे नहीं लगता कि शॉन रे को लाइव स्ट्रीम से हटाया जाएगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीम पर कौन कमेंट्री करता है जो कि बॉडी बिल्डिंग के बारे में नॉलेज रखता हो, या कोई हॉल ऑफ फेमर या कोई वेटरन हो, जो कि शॉन रे हैं। उन्होंने कम्पीट किया है इतने साल, टॉप 2 में भी रहे हैं ओलंपिया में, और हर एक चीज़ पता है उन्हें बॉडी बिल्डिंग के बारे में। तो कोई वेटरन को ही कमेंट्री में रखेंगे, ना कि कोई दूसरे स्पोर्ट्स कमेंटेटर को रखेंगे जिसे बॉडी बिल्डिंग के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता। तो मुझे नहीं लगता कि शॉन रे को हटाया जाएगा। बट डेव पोलम्बो ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली है जिसमें आप देख सकते हैं डेव पोलम्बो ने 4 ऑप्शन रखे हैं कि ओलंपिया लाइव स्ट्रीम में कौन कमेंट्री करे, या शॉन रे जो कि मेन स्ट्रीम करते हैं, या RX मसल जो कि डेव पोलम्बो करते हैं, या फॉरवर्ड अबेद जो स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब पर वो करे कमेंट्री, या अपने निक भाई नेक्स्ट स्टैंडर्ड पावर यूट्यूब चैनल वाले निक भाई। मुझे नहीं लगता कि इन तीनों में से किसी को भी मिलेगा। मुझे लगता है शॉन रे को ही रखने वाले हैं ओलंपिया ब्रांड, क्योंकि कमेंट्री वही कर सकता है कि जिसने बॉडी बिल्डिंग को बहुत सही तरीके से देखा है, सामने देखा है और कम्पीट किया है। मुझे नहीं लगता कि शॉन रे को हटाया जाएगा इस पिटीशन की वजह से, क्योंकि शॉन रे ने बहुत सारे एथलीट्स को गाइड भी किया है। बट हाँ, एक बात है कि शॉन रे को उनकी पर्सनल लाइफ्स के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, एथलीट के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बात करनी, एक बुरी बात है। तो शॉन रे के बारे में इतना ही। फोर्थ न्यूज़ जुड़ी है इवन मैकरॉफ की तरफ से। अगर आपको पता नहीं इवन मैकरॉफ कौन है तो मैं बता दूँ, उन्होंने 18 अक्टूबर 2020 को 502 किलोग्राम वर्ल्ड रिकॉर्ड डेडलिफ्ट अटेम्प्ट की थी, जो कि हाफ थॉर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। बट इवन मैकरॉफ वो डेडलिफ्ट रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, क्योंकि 502 किलोग्राम की डेडलिफ्ट वो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए। बार नीज तक ही लिफ्ट हो पाई पर वो पूरी तरह पुल नहीं कर पाए। हाँ, बट उन्होंने 455 किलोग्राम की डेडलिफ्ट लगाई। बट अभी बात इसके बारे में नहीं है, उन्होंने स्ट्रिक्ट कर्ल भी इंट्रोड्यूस किया है अपने पावर ट्रेनिंग में, मीन्स पावर लिफ्टिंग में। उन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 90 किलोग्राम की स्ट्रिक्ट कर्ल लगाई है। अगर आपको पता नहीं कि स्ट्रिक्ट कर्ल का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है तो मैं बता दूँ 113 किलोग्राम, जो कि एक आर्म रेसलर ने बनाया है और पावर लिफ्टर ने, डेनिस सेप्लिनकॉफ। आपको पता ही होगा, इनके हाथ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, यूक्रेनियन एथलीट है ये, इन्होंने बनाया था। इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड था 102 किलोग्राम, जो कि 27 ईयर्स पहले बनाया गया था CD फ्लेचर की तरफ से। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं, CD फ्लेचर ने 225 पाउंड्स के स्ट्रिक्ट कर्ल लगाई थी और वो उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड था।
और 15 ईयर्स तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। और उसके बाद डेनिस सेप्लेनकोव ने तोड़ दिया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। बट अभी ऑनर फेस्टिवल में स्ट्रिक्ट कर्ल नेशन भी होने वाला है, जिसमें इन्विटेशनल एथलीट्स को बुलाया जाएगा और स्ट्रिक्ट कर्ल रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। तो इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट पाएगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग मैन भी कम्पीट कर सकेंगे, तो ऑब्वियसली ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने ही वाला है। बट इसमें डेनिस सेप्लेनकोव कम्पीट करेंगे क्योंकि इनके पास वो साइज़ अभी नहीं है, बट वो रीगेन कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता इस एज में वो करने वाले हैं, और बाकी एथलीट पर छोड़ डालते हैं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे या नहीं। मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो नई न्यूज़ के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।